अस्सलामुअलैकुम। सैयद इजाज़ बुखारी चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फतीहा अशरफ और आप सबको इस चैनल पर वेलकम कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो है नुमान मलिक साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया और आपने इनवाइट किया मुझे, तो मैं बेहद मुशकुर ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे याद किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं थैंक यू बिल्कुल सो ठीक हूँ, मच। थैंक यू। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है किताब दोस्ती पे। सर, जैसे कि किताब दोस्ती का हमारा टॉपिक है, तो आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का, किताब से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आप हमारे देखने वालों को बताएं कि किताब बेहतरीन दोस्त है या एक दोस्त? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका टॉपिक है। देखें, किताब जो है वो बेहतरीन दोस्त है। हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो किताब होनी चाहिए, ना कि एक इंसान होना चाहिए। देखें, अगर आप इंसान से दोस्ती रखते हैं और उसे एक ताल्लुक़ रखना चाहते हैं तो वो आपको डिसीव भी कर सकता है, धोखा भी दे सकता है। लेकिन किताब इतनी बेहतरीन दोस्त है कि आपको तन्हाई की बेहतरीन साथी मैं ये समझता हूँ कि किताब है। किताब से आप हर तरह की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन की भी, जिस मालूमात की भी आप किताब पढ़ना चाहें तो आप किताब पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ किताब बेहतरीन दोस्त है। जैसे गालिब ने कहा था ना कि क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। कहते हैं कि दो दोस्त एक दूसरे को डिसीव कर रहे हैं, तो फिर आम इंसान की क्या ही बात है। खिज़र और सिकंदर का वाक़या अगर आप देखें उर्दू की तारीख में, तो देखिए किताब जो है ये आपको निखारती है, ये आपको ऐसा चेंज लेकर के आती है। किताब को पढ़ें और किताब से ही दिल लगाइए। और किताब जो है वो कौमों की तरक्की की अहम ज़मानत है। और किताब ने जो है कौमें बदल डाली हैं, और जितने भी फातेहीन हैं वो किताब पढ़ के ही, माया एंजेलो के बारे में आता है कि सिर्फ कम पढ़ी लिखी थी लेकिन किताब का मुताला बाकायदगी से करती थी। शेक्सपियर के बारे में आप देख लें कि अपनी जो ग्रूमिंग है मुताले से की, और आप बड़े बड़े शोरा कराम देख लें, गालिब देख लें, मीर तकी मीर देख लें, बिल्कुल मुताला किया। एक तो खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से तो अता करदा शरीयत तो थी, यानी कि शायर होता है यहाँ तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने किताब का मुताला किया। गालिब के बारे में आता है कि जो भी शेर उनको आता फिल बदी तो वो लिख लेते थे, बाकायदा नोट करते थे किताब के अंदर। तो आज हम किताब को भूले बैठे हैं और हमने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा, हम एक तो हमारी प्राइवेसी भी ख़त्म हो गई है सोशल मीडिया की वजह से भी, और किताब तो हमने ऐसे है कि आप देखें लाइब्रेरीज देख लें जाके, बिल्कुल वीरान पड़ी हैं। कोई भी लाइब्रेरी आप चली जाएं तो कोई भी नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स अपने वो थीसिस पूरा करने आते हैं, रिसर्च पूरी करने आते हैं। आम हालात में लाइब्रेरीज में कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ किताब बेहतरीन दोस्त है, और इंसान से भी अच्छी दोस्त किताब है। मेरा ये नज़रिया है जी। तो सर, ये किताब से लगाव जो है वो ख़त्म हो गया है, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि कैसे किसी के दिल में किताब पढ़ने का शौक हो? वो ऐसे कर सकते हैं कि हम इसके हवाले से ना अवेयरनेस कैंपेन्स करें, सेमिनार्स करें, मुख्तलिफ जगहों पे किताब दोस्ती के ऊपर बात होनी चाहिए, क्लास में भी बात होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो स्टूडेंट्स को चाहिए कि कम करें। क्लास के अंदर भी मोबाइल फ़ोन का स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो किताब जो है वो उससे दोस्ती और उसकी वती उससे उसकी अहमियत बढ़ाने का जो अहम ज़रिया है वो ये है कि क्लास में अब ना तो हमारे वो उस्ताद रहे, ना वो स्टूडेंट्स रहे, पढ़ने वाले भी वैसे नहीं रहे। तो किताब जो है वो उससे जो है उनसियत तब बढ़ेगी कि जब हम इसके बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया पे भी बात करेंगे, और क्योंकि वो बहुत देखा जाता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी बात करेंगे, और क्लास के अंदर भी हम इस चीज़ को जाकर करेंगे। और उस्ताद को चाहिए वो डेली पूछे स्टूडेंट से कि आज उसने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सा नावल पढ़ा, और कौन सी कहानी के किस खित्ते को पढ़ा, उससे क्या ऑब्जर्व किया, ताकि स्टूडेंट और जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है ना, ये बड़ा अहम है। उसकी वजह यह है कि जब तक उस्ताद रहनुमाई नहीं ना करेगा तो स्टूडेंट जो है ना उसके अंदर फिक्र पैदा नहीं हो सकती उस किताब की। जी, आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन किताब कौन सी थी और उसने आपकी लाइफ पे क्या अफेक्ट किया? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरी जो मैंने पहली किताब पढ़ी थी वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कुछ अशार थे, वो उनका कोई मजमुआ था, वो मैंने पढ़ी थी। तो फिर मुझे तो उसकी समझ नहीं आई थी क्योंकि बड़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो फिर मैंने एक उस्ताद से, जैसे मैंने बताया उस्ताद बहुत ज़रूरी है, मैंने एक उस्ताद से
उसकी रहनुमाई हासिल की, जब मुझे उन्होंने तशरीह बताई कि इस शेर का मतलब ये है, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा बढ़ा। मैंने कहा अच्छा, इस किताब के अंदर या इस हिकमत के अंदर इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है तो मुझे और किताब पढ़नी चाहिए। फिर मैं इल्हाम इकबाल की दूसरी किताब ले आया। मुझे जो भी पैसे मिलते थे मैं कोशिश करता था उसकी किताब खरीद लूँ, तो मैं वो किताब पढ़ता था और उसको ऑब्जर्व करता था, उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करता था। ज़बरदस्त। अगर आपकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करें कि लाइफ जर्नी आपने कहाँ तक मतलब सफ़र किया, तो हमारे देखने वालों को बताएं कि इसमें कितनी एफर्ट थी, क्या पैशन था आपका? जी, बहुत एफर्ट थी। मैं बेसिकली एक उस्ताद बनना चाहता था मैं, क्योंकि अपने कॉलेज लाइफ में अपने टीचर से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, तो मैं चाहता था कि मैं भी इनकी तरह पढ़ाऊँगा और मैं भी क्लास में इसी तरह बच्चों से कहूँगा कि उठ के आप सबक सुनाइए और ये मश्क कीजिए। तो लेकिन वो वैसा हो नहीं सका, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की। लेकिन बस वो किस्मत आपको और कुदरत आपको कहीं और लेकर के जाना चाहती थी। फिर मैं सोशल वर्क में आ गया, तो ये मैंने अपनी वालदा से जो है सोशल वर्क का जज्बा जो है वो इंस्पायर किया। वो बहुत ज़्यादा अच्छी खातून थी, 2007 में उनकी डेथ हुई। तो मैंने उनसे देखा कि किस तरह अटेंड करना है लोगों को और लोगों का रवैया जानने के बावजूद भी उनके लिए पॉजिटिव कैसे रहना है, ये मैंने अपनी वालदा से सीखा था। तो मैंने कहा कि मैं इन्हीं का पैगाम इंशाल्लाह आगे लेकर के चलूँगा। फिर मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा काम किया कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग आज भी याद करते हैं और अभी भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क की बिना पे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारा टॉपिक है, वापस उस पर आते हैं, किताब दोस्ती पे। लोग इसलिए तो नहीं किताबें पढ़ना छोड़ के कि महंगी हैं या उनकी मतलब, क्योंकि आजकल आप देखें किताबों की कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई है। असल में देखें, किताब महंगी नहीं है, हमारी ख्वाहिशें बड़ी महंगी हैं। हमें असल में अच्छे कपड़े चाहिए, एथनिक का सूट चाहिए, ठीक है, आईफोन चाहिए हमें, किताब हमें 400 रुपये की भी नहीं चाहिए। ये हमने अपनी ख्वाहिशें खुद बढ़ाई हैं। किताब कोई महंगी नहीं है। आप 1000 रुपये की भी किताब खरीद लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 5000 का 10,000 रुपये का भी तो सूट खरीदते हैं ना। 20,000 रुपये का तो मेरा ख्याल है शोकेश के अंदर जो शूज़ लगे हैं ना वो इंसान खरीद लेता है। जो फुटपाथ पे किताब पढ़ी है ना वो नहीं खरीदना चाहता। सस्ती भी किताबें हैं, ये एक वैसी एक मिथ बन गई है कि जी किताब महंगी है। कोई महंगी नहीं है, आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। आपने ये बहाना लोगों ने तलाश कर लिया जी किताब महंगी है इसलिए हम नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे देखने वालों को बताएं कि कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं, जिनसे उनको नॉलेज मिलता है। जी, इसमें जो है बानो कुदसिया की किताब है राजा गिद्ध, वो पढ़ें और शरह गालिब पढ़ें। गालिब की एक किताब है जिसमें शरह लिखी गई है शायरी के मुतालिक, वो पढ़ें। मीर तकी मीर के अशार की एक किताब है वो पढ़ें। परवीन शाकिर की शायरी है वो पढ़ें। इस तरह की जो शायरी है ना, ये आपको डिफरेंट, जब आप शायरों को पढ़ेंगे ना तो डिफरेंट चीज़ों का आपको पता चलेगा कि उन्होंने लाइफ कैसे गुजारी। शायरों की हालात ज़िंदगी पढ़े, इल्हाम इकबाल की हालात ज़िंदगी पढ़े कि कैसे स्ट्रगल स्टार्ट की और कैसा आज़ादाना मुल्क का एक ख्वाब देखा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में कायदे आज़म को मुतहर्रिक किया कि आप ये अलहदा रियासत का जो मामला है ना इसको करें। तो फिर वो आपके सामने उसकी जो अमली शक्ल है वो पेश हुई। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है या उनकी नज़म है, नज़मों की किताब है मुसद्दस हाली। मुसद्दस कहते हैं कि जो 6 बन पे मुहित अशार होते हैं उसका एक मुसद्दस उसे कहते हैं। तो मुसद्दस हाली उनकी एक किताब है। तो सर सैयद अहमद खान ने ये हाली से लिखवाई थी। तो सर सैयद अहमद खान से जब पूछा गया ना कि आपने कोई ज़िंदगी में क्या अच्छा काम किया, वो कहते हैं कि ये तारीख की बात बता रहा हूँ आपको। तो सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि रोज़े महशर ना अगर अल्लाह की ज़ात पूछेगी ना कि सर सैयद आपने ज़िंदगी में क्या अच्छा काम किया, तो फरमाते हैं कि मैं कहूँगा कि मैंने जो है ना मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली से ना मुसद्दस हाली लिखवाई। कहते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में ये कहूँगा। तो सामने वाले ने पूछा इसकी क्या वजह है कि ये कितना अच्छा काम है। उन्होंने कहा मुसद्दस हाली में तमाम इशार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर मैंने उनसे लिखवाए हैं, तो इस वजह से तो मैंने ज़िंदगी में यही अच्छा काम किया है। तो देखें ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो किताब को पढ़ें, किताब से दोस्ती कीजिए, तो कभी भी आपको शर्मिंदगी का और शिकस्त का सामना नहीं होगा। और बिल्कुल जो शख्स किताबों से दोस्ती कर लेता है वो कभी तनहा नहीं होता, उसको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताबों में बहुत नॉलेज है। बहुत शुक्रिया सर। एट दी एंड जो है वो हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी, मैसेज ये है कि बड़ों का एहतराम करें और माँ बाप के आगे जो है वो खंदा पेशानी से पेश रहें, उनकी खिदमत करें जितनी हो सके, क्योंकि ये ऐसी दौलत है जब ये नहीं रहती तो इसकी जो पशेमानी है और शर्मिंदगी है ये आपको सारी ज़िंदगी रहती है। तो आज वक्त है माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर आपने कामयाब होना है तो पेरेंट्स की खिदमत करें, अपने बड़ों का एहतराम करें और किसी के आगे ना बोलें। अगर कोई गलत भी कह रहा है आप खामोशी से उसको सुन लीजिए, कोई बात नहीं है, वो उसको दरगुजर करें। दरगुजर का मामला करें जो हमारे इस्लाम में भी है। तो गालिब कहता है ना कि मेरे कत्ल के बाद
उसने जफा से तौबा, हाय हुजूर पशेमा का पशेमा होना। कहते हैं कि ज़िंदगी में तो हमसे मिलता नहीं था, तो जब हम मर गए हैं तो हमारी अब उस पे आ गया है जनाजे पे और अफसोस का इजहार कर रहा है, तो अब क्या फ़ायदा, अब तो हम दुनिया से चले गए हैं। तो बाद में पशेमानी से अच्छा है आप उनकी ज़िंदगी में भी ना उनके लिए दुआ करें, उनकी खिदमत करें, तो फिर देखिएगा कि कामयाबी और जो कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।